अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाई इज़ोइक EPMV इज़ सो लो इन दिस क्वार्टर। आजकल इज़ोइक के डिस्प्ले एड्स के रेट बहुत ज़्यादा लो हैं एंड इवन दूसरे एड नेटवर्क्स के ऊपर भी आपका ये एक्सपीरियंस में ये आएगा कि आजकल एड्स रेवेन्यू काफ़ी डाउन जाता जा रहा है डिस्प्ले एड्स का। अगर पहले हम 1000 पेज व्यूज़ के ऊपर $10 इजीली कमा लेते थे थ्रू डिस्प्ले एड्स, तो अब सिर्फ 6 या $7 कमा पा रहे हैं और काफ़ी केसेस में ये EPMV गिर के $3 से $4 तक भी चला गया। तो यहाँ हम अपनी इज़ोइक की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। EPMV में जल्दी से आपको कंपेयर करा देता हूँ प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले में कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। देखो पिछले साल मेरा EPMV $20 तक भी रहा है, उसके बाद $7-8 के ऊपर नेविगेट कर रहा है। ठीक है, इस साल जनवरी तक सही चल रहे थे मामला, $8.30 तक EPMV चल रहा था, कंसिडरिंग दिस इज़ अ न्यू ब्लॉक। अब फेब्रुअरी में और फर्दर ये नीचे आया। अब इस मंथ में $4.04 चल रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, मतलब जो लास्ट मंथ था उसका भी तकरीबन लास्ट 2 मंथ्स के मुकाबले में EPMV हाफ पे आ चुका है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मेरा एक ब्लॉग है जिसके ऊपर पहले EPMV लास्ट क्वार्टर के अंदर $10 तक सुकून से रहता था, अभी वो $4 के अंदर उसका EPMV आ गया एंड दैट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। भाई इसकी वजह से इनकम के ऊपर अच्छा खासा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। देखो कंसिडर दिस, अगर तुम्हारे 10,000 पेज व्यूज़ हर मंथ आ रहे थे और तुम लेट्स से कि हर मंथ $100 कमा रहे थे, तो अब तुम सिर्फ $40 कमा रहे हो, विच इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके रीज़न के ऊपर बात करते हैं। देखो लास्ट जो तुमने पीक देखी है वो दिसंबर के क्वार्टर में देखी है। एयर एंड के अंदर तो तुम्हें पता है कि ज़्यादातर कंपनीज पैसा तबीयत से खर्च कर रही होती हैं, इस वजह से सिंस देर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ एड स्लॉट्स, इस वजह से EPMV जो होता है वो रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, एड स्लॉट्स पब्लिशर्स के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, लेकिन उन तमाम को फिल करने के लिए एडवर्टाइजर्स अवेलेबल हैं ही नहीं। सिर्फ इज़ोइक ही नहीं बल्कि बाकी एड्स नेटवर्क भी इस तरीके से वर्क करते हैं कि अगर तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल के ऊपर 10 एड स्लॉट्स हैं, तो वो पहले पूरे के पूरे 10 एड स्लॉट्स को बेचने की कोशिश करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि भाई एडवर्टाइजर्स तो पूरे 10 स्लॉट्स के आ ही नहीं रहे, वो आ रहे हैं मुश्किल से 5 या 6 स्लॉट के, तो वो क्या करेंगे, जो बाकी के एड स्लॉट्स होंगे उसके रेट वो बहुत कम कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो तुम्हें उन 10 एड लोकेशन से कमाना था वो अर्निंग तुम्हारी बहुत कम हो जाएगी। तुम इसको इस तरीके से समझ लो जैसे अभी रिसेंटली PSL हुआ था या IPL होता है इंडिया के अंदर। अब तुम देखो कि बहुत सारी सीट्स उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब अगर उसके अंदर 1000 सीट्स अवेलेबल हैं और जो मजमा आ रहा है, ऑडियंस आ रही है, वो 5000 पीपल उस स्पेसिफिक मैच को देखना चाहते हैं, तो जो सीट की प्राइस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी अब उस मैच के लिए EPMV एस्टिमेटेड जो पेमेंट है जो वहाँ पे ऑडियंस देना चाह रही है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल आएगी। तो इस वजह से आप हाई टेयर के ऊपर एडवर्टाइजर्स को वो पैसे सीट्स बेच सकते हो। लेकिन उसके बरक्स अगर 1000 सीट्स अवेलेबल हैं और सिर्फ 500 बंदा वो मैच देखना चाहता है, तो तुम सोचो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा पूरे सिनेरियो के अंदर, कितनी कम कॉस्ट हो जाएगी सीट की कि मतलब बाकी सीट फिल करने के लिए तो आप कोशिश करोगे भाई मुफ्त में ही भर दो, कम से कम पैसे के अंदर भर दो, लेकिन भर दो, एटलीस्ट आपकी कॉस्ट तो निकले। एंड दैट इज़ वॉट इज़ोइक इज़ ट्राइंग टू डू। इज़ोइक कोशिश कर रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लेस होल्डर्स को वो भरे और उसकी वजह से वो चीपर रेट्स के ऊपर एड स्लॉट्स ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर्स को सस्ती वो मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एड स्लॉट्स बुक करें, इस वजह से आपके पैसे बहुत कम बन रहे हैं। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम और उसके पीछे का रीज़न कि ये हो क्यों रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब हम क्या करें बीइंग पब्लिशर? भाई हम बीइंग पब्लिशर सबसे पहले तो काम ये कर सकते हैं कि हम सब्र करें ग्लोबली थोड़ी से हालात सुधरने का, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा कंपनीज अपने पैसे रोक के चल रही हैं। दे आर कीपिंग देयर मनी इन देयर पॉकेट। जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो भाई इकोनॉमी रोल कैसे होगी? दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स 101, कि अगर कंपनीज पैसा खर्च ही नहीं करेंगी तो हमारे पास पैसा आएगा किस तरीके से, और हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम आगे कैसे पे करेंगे? तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो अब हम ये कर सकते हैं, इधर हम क्वार्टर्स आने वाले में एक्सपेक्ट करेंगे अच्छे दिन आएंगे और हम वेट करें अच्छे दिनों का। ये दैट इज़ व्हाट वी कैन डू, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हल्के हल्के जो कंपनीज़ हैं वो अपनी कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के अंदर इजाफा करेंगी हल्के हल्के। तो शुरू के 2 क्वार्टर्स तो वैसे भी जनरली भी बहुत कम
अच्छे नहीं जाते, स्लो जा रहे होते हैं। और अभी क्योंकि लास्ट कोविड का इम्पैक्ट है, फिर ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबली अच्छी नहीं चल रही, ट्रेड के हालात अच्छे नहीं, तो सब का इम्पैक्ट की वजह से हमारे ऊपर बीइंग अ पब्लिशर मसला आ रहा है। या तो हम ये कर सकते हैं सब्र करें, या तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पब्लिश करूं ताकि मेरे पास एड स्लॉट्स और ज़्यादा आ जाएं। जैसे पहले अगर मेरे पास 100 पोस्ट थी और मेरे पास प्लेस होल्डर्स थे 100 पोस्ट के हिसाब से 1000, तो मैं क्या करूँ 100 पोस्ट की जगह 200 पोस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दूँ, ताकि जैसे जैसे मेरा कंटेंट इंक्रीज़ होता रहेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ़ अवेलेबल एड स्लॉट्स मेरे बढ़ते जाएंगे, और इस तरीके से बेसिकली आपकी इनकम भी इम्प्रूव होगी। सही है। द नंबर ऑफ पोस्ट दैट यू हैव ऑन योर ब्लॉग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी यू विल मेक इन मोस्ट केसेस। ये जेनेरिक सी एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ज़्यादातर केसेस में कि जितना तुम कंटेंट बढ़ाते रहोगे उतनी ही तुम्हारी इनकम बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से तुम स्टेबलाइज कर सकते हो, या तो तुम सब्र कर सकते हो। बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन दिस क्वार्टर कि भाई थोड़े हालात अच्छे नहीं चल रहे। EPMV इस वीक के ऊपर बहुत नीचे है, एड इंडेक्स जाके देखो उसके अंदर भी इम्पैक्ट आया है, और उसके अलावा भी ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन का, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होने का हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।